उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने जारी किया है। किया कि तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है, जो कि एक गिफ्ट किट है जिसमें बहुत ज्यादा डिलीशियस आइटम है खाने पीने की, जिसमें कपड़े हैं, और ये 32 लाख गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। ये वो मुसलमान है जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये गिफ्ट जो है उन तक पहुँचाए जाएंगे। इसके साथ गरीब मुसलमान भी ईद का त्योहार बहुत अच्छे से मना पाएं, इसी के लिए योजना शुरू की गई है। एक तरह से कहेंगे कि तोहफा है मुसलमानों के लिए, जिसका नाम है सौगात मोदी। और इस वक्त मैं जामा मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी तरफ ये और एक बवाल हो गया है, यहाँ मोदी जी ने एक इफ्तारी पार्टी रखी थी जिसमें 32 लाख मुसलमानों को क्या सौगात ईद का गिफ्ट दिया गया है भाई। अब हमारे देश में ये बवाल चल रहा है कि इलेक्शन के चलते ये किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में अलग बवाल चल रहा है, उनका कहना है पाकिस्तानियों का कि मोदी जी मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कैसे कैसे गेम खेलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियाँ हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करे। शायद हो सकता है उनके सबसे पहली बात कि देखिए इंडिया वाले ये चीज करें तो हम पाकिस्तानी वालों को क्या है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर रमजान पैकेज दिए तो वो भी सब मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। आप बताएं, आप मुस्लिम है, बीइंग अ मुस्लिम आपके घर पहुंचे रमजान पैकेज? मुझे तो आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला, मेरे घर में नहीं पहुंचा। और यहाँ पे आप जितने लोग हैं यहाँ पे पूछे किसी के भी घर नहीं पहुंचा होगा। वो किधर गया? फिर वो किधर गया किसी को नहीं पता कहाँ गया। एक जगह पे रख के बांट रहे हैं, जिस जगह पे रख के बांट रहे हैं वहाँ पे उस जगह की वो ठेका कह लें या वो जगह कह लें जिसके उस अपने बंदे के घर पे 10-10 पैकेज आ रहे हैं। ये इसके पास इसका तो जवाब ही नहीं है कि वो ऐसे मुसलमान कौन हो सकता है जो अल्लाह के उसको ठुकरा रहे कि नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, ज़कात नहीं देनी, ईद नहीं मनानी। ये मुसलमान तो नहीं कहलाते। कि पहले यहूदी वगैरह मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया करते थे, अंग्रेज ऐसे किया करते थे ना कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, जो नमाज पढ़ा तो उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंकते थे। तो ये वो साब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका फेल होगा क्योंकि जैसे वो मनाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जहाँ तक है वो हमारे इधर कुरान मजीद को ज़्यादा अहमियत देते हैं, नमाज को भी देते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में नहीं देते। वो इस चीज़ को शिर्क समझते हैं। क्या शिर्क समझते हैं? कि उधर के जब हम जाते हैं हज के लिए तो हम कुरान मजीद का एहतराम करते हैं, नमाज का भी एहतराम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ईद तो सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो खुशियों का त्यौहार है तो मिल बांट के सेलिब्रेट करनी चाहिए। और बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ ह्यूमन अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए जो कि मुझे दिख नहीं रही है। मैं इस बात को कहूँगी कि वो भारत सरकार होते हुए जिसपे इतने इल्ज़ाम हैं कि वो मुस्लिम्स का करती नहीं है, उन्होंने अगर किया तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो करना चाहिए। लाइक वी आर मुस्लिम कंट्री, और वो मुस्लिम कंट्री ना होते हुए मुसलमानों को सोच रही तो हम क्यों नहीं सोच सकते? सही बात है। और हमारा मुल्क तो बना ही मुसलमानों के लिए, यहाँ पे गरीब लोग भी बहुत ज्यादा है। हमारे इस हमें मुसलमान मुल्क आज़ाद करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई भी हुकूमत हो या लोग भी हो कोई गरीबों का नहीं सोच रहे, जबकि हमें उनका भी सोचना चाहिए। उनकी भी ईद है, हमें उनको भी लेके चलना चाहिए। अगर इंडिया की जो हिंदू गवर्नमेंट है बीजेपी, वो मुसलमानों को ईद के तोहफे दे रही है, तो इससे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशनशिप है उसमें कितना सुधार आएगा? मेरे ख्याल से तो बहुत आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि इंडियन गवर्नमेंट इतना कर रहे हैं मुस्लिम के लिए, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और खुशी हो रही है। या आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब जो जिंदा रहेगा इस्लाम के बगैर, ऐसे तो नहीं ना होगा कि इस्लाम के बगैर ही कल्चर उनका जिंदा। वो उनकी अपनी मर्जी का, इसमें कोई दूसरी कंट्री करे वो जुल्म, और अगर मुस्लिम कंट्री खुद नहीं अपने अंदर मॉडर्न पॉलिसीज लाए तो वो उनकी अपनी मर्जी है। मनानी चाहिए, और जो रमजान के रोजा भी रखने चाहिए, क्योंकि अभी काजाकिस्तान ने कर दिया धमाल, वहाँ पे उन्होंने इस्लाम को कर दिया है बयान, जिससे जली पड़ी है अपनी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वालों की। उनका कहना है कि यहाँ पे कोई इस्लाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी हमारे देश में। द वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जो इस्लाम को बयान कर रहा है भाई।
हम उज़्बेकिस्तान के हवाले से, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, 97 से 98% वहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ के लॉज बिल्कुल एंटी इस्लामिक हो रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने बुरखा, हिजाब, निकाब, दाढ़ी वगैरह पर पाबंदी लगाई। वहाँ आप काला रंग भी नहीं पहन सकते हो। वो कहते हैं कि हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रिलीजियन। क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि अंडर 18 बच्चे जो हैं वो तरावी पढ़ने मस्जिद भी नहीं जा सकते। वहाँ पर जो भी बच्चा मस्जिद में जा रहा है उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उनको मस्जिदों से बाहर निकाला जा रहा है। प्लस बहुत सी जगहों पर रमजान भी बैन किया गया है वहां पर, और इसी के साथ साथ ईद उल फितर की नमाज पढ़ने भी या ग्रीटिंग्स के लिए भी आप वहां नहीं जा सकते हो। क्या कहेंगे? जा रहे हैं, करप्शन हो गई, करप्शन हो रही है। अच्छा। करप्शन है हमारे पाकिस्तान में। हमारे हम लोग कहते हैं कि ऊपर लेवल पे करप्शन है, मैं कहती हूँ हर लेवल पे करप्शन है। अच्छा, हाँ। आपकी टीम में 10 बंदे हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई करप्शन कर रहा होगा। बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी दे सकती हूँ, सामने वाले की तो नहीं दे सकती ना। हर बंदा कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है। हाँ, हाँ। इंडिया देखिए, हम दोनों साथ आजाद हुए, हर चीज हुए। इंडिया यहाँ पे, हम यहाँ के यहाँ पे क्यों? हम लोग की करेंसी तो बांग्लादेश से भी गिर गई है। ये कहाँ पे जाएगा? और हो सकता है ये जो हिंदू मुस्लिम की जो कंट्रोवर्सी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हो सकता है ये कंट्रोवर्सी भी इस गिफ्ट के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि मिठास है ना, ईद का नाम ही मिठास है, मीठी बातें हैं। ईद का तो यही बात है ना कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी दोबारा से वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा। दोबारा से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज है ना, ये खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। एक जो इनके दरमियान में क्लैश है ना, ये खत्म नहीं हो सकता। अगर अवाम खत्म कर देती है तो हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं होता है। अब जो हुकूमत की तरफ से है कि भाई आप लोग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज बंद है, ठीक है। अब आप लोग जाएंगे कहीं, देखेंगे दुबई में ये लोग गले भी मिल रहे हैं, हर चीज करें, तो बंद किसके लिए है? हम अवाम के लिए। दुबई में इफ्तार पार्टियां हो रही है, हम अवाम के लिए बंद है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जो पाकिस्तानी होंगे, इनके पास कुछ काम धंधा है कि नहीं है? इनके पास उनका खुद का कुछ न्यूज व्यूज निकलता है कि नहीं निकलता है देश में? कि जब भी देखो भारत की तरफ कैमरा करके बैठे रहते हैं भाई। यहाँ अगर कोई मर गया, कोई हक दिया, कोई मुद्द दिया, कोई कुछ हो गया, तो उसके भी वीडियो बना के उसका भाई पूरी न्यूज ही बना देते हैं ये लोग। इनके पास दूसरे न्यूज ही नहीं मिलते मुझे लगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो घर के अंदर ही घुसे बैठे रहते हैं बेचारे। इमरान खान चाचू को तो मेरा अंदर डाल के रखा है, तो न्यूज निकलेगा ही कहाँ से? एक ही जगह न्यूज बनता है, वो भी बेलूचिस्तान में, तो वहाँ पे भी ये लोग क्या बोलते हैं, अभी गंदीवाड़ वो रोना चालू कर रखे हैं कि वहाँ पे भी भारत के हाथ है। वहाँ पे रॉ की साजिश है, जो एजेंट्स है, जासूस लोग हैं, वो भारत के लगे हुए हैं। इसी वजह से बेलूचिस्तान में आज ये आग लगी है। देखते हैं भाई कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं इन लोगों का सोच में, न कि हमेशा के लिए जैसा आगे भी ऐसे ही भारत को लेकर रोते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, हम एक न्यूज़ चैनल शुरू करने वाले हैं, जो रहेगी कि रोस्टिंग चैनल। वो वहाँ पे सिर्फ रोस्ट वगैरह नहीं होगी जैसे कि बाकी चैनल से रोस्ट करते हैं, जो गंदे गंदे गालियाँ वगैरह देते हैं, वहाँ नहीं। वहाँ रोस्टिंग के साथ साथ हम समाज के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस सवालों पे काम करेंगे। जो आज का जो सिनेरियो है समाज के अंदर, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, मोस्टली जो हमारे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके ऊपर हमारी फोकस रहेगा कि वो समाज को किस तरह बदल सकते हैं और बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। इसके ऊपर हम काम करेंगे। उस चैनल का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप होगा तो कुछ 2-4 दिन में आने वाला है, जिसको हम लॉन्च करेंगे, तो आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और एक फर्स्ट या सेकंड वीडियो, 1-2 वीडियो अभी आ रही, जो आप देखिए और बताइए कि इसमें क्या हमने सही बात की है, जो मुद्दा उठाए क्या वो सही है या गलत है, किस तरह का मुद्दा है, किस तरह का वीडियोज है, और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आप ज़रूर दिखिएगा और दीजिए।